नमस्कार साथियों, प्रणाम। एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमारी सीरीज़ है रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर की, उसका जो सतत निरंतरता है वो बनी हुई है। आज हम जो है आपके समक्ष जो है आरपीएफ जो जूनियर क्लर्क जो पेपर है आरपीएफ जूनियर क्लर्क का WCR डिवीज़न जबलपुर डिवीज़न में हुआ था, उसके जो पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब करेंट का 2025 का, दिसंबर 2025 में जो हुआ था, उसके पूरे क्वेश्चन आपके समक्ष अति शीघ्र डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको अपनी जो परीक्षाएं उनमें मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला पोर्शन है, इसमें इन्होंने इंग्लिश का वेटेज काफ़ी रखा हुआ था, तो ये चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है ना। तो हम चलते हैं। तो आपका जो फर्स्ट है वो है इटिनरी। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सी है, तो वो आपकी ITINERARY इटिनरी, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है। फिर इसके बाद पैसेंजर, इसमें भी 4 ऑप्शन है। पैसेंजर की आपकी करेक्ट स्पेलिंग की पूछी उन्होंने, तो ये आपकी सेकंड वाली इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। स्क्रिप्चर की, तो स्क्रिप्चर की आपकी ये, इसका भी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है आपका। कैरियर की ये देखिए ABCD, ये आपका डी कैरियर वाला, ये बिल्कुल सही है। फोरकास्ट है ना, तो फोरकास्ट के लिए भी आपका ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का एग्जाम्पल। अगेन ये भी स्पेल्ड वर्ड है करेक्ट वाला। तो इसमें भी जो आपका ऑप्शन है बी इज़ अ राइट आंसर। एक्यूरेट की स्पेलिंग पूछी है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन एक्यूरेट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा एंशियंट का भी ये बी जो है वो आपका सही है। इसके बाद ये कर्नल है, तो कर्नल को पढ़ते जरूर कर्नल है, लेकिन स्पेलिंग जो उसकी कर्नल की होती है वो COLONEL कर्नल, ये इसकी स्पेलिंग सही है। इसके बाद जो है सक्सीड, तो सक्सीड के लिए आपका जो बी ऑप्शन है ये जो बिल्कुल सही है। SUCCEED, ये सक्सीड की स्पेलिंग आपकी सही है। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद ये वन वर्ड के लिए आए थे है ना। तो वन वर्ड में जो आपका 11th नंबर का ये है, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड अ एथिस्ट, है ना। जो भगवान के वो नास्तिक होता है। थिंग विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, एलिजिबल इसको बोलते हैं अपन। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, इज कॉल्ड अ ओपेक। वन विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके, इनविजिबल। नेक्स्ट है लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, है ना, तो इज अ टेम्पररी। नेक्स्ट ऑप्शन द एक्ट ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग इज अ होमोसाइड। नेक्स्ट है अ डिजीज कन्फाइंड टू पार्टिकुलर प्लेस डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एंडेमिक। एनीथिंग विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड इज अ इनविंसिबल। अ रूम फॉर वॉशिंग हैंड्स एंड फेस इज कॉल्ड अ लेबोरेटरी। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रायोमीटर। नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्द के लिए एंटोनिम्स चुनने के लिए आया है, तो यूनिट का जो आपका अपोजिट है डिस इंटीग्रेट हो जाएगा। माइटी इज स्ट्रॉन्ग, वीक इज अ अपोजिट वर्ड। कॉन्सियल इट्स अ सीक्रेट टाइप, और ये रिवील उकेरा या उजागर। मिलिट्री अपोजिट इज अ सिविल। नेक्स्ट साइनिस्टर इज अ गुड। नेक्स्ट है सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द। सीज किसी चीज़ को रोकना, स्टॉप इज अ सेम वर्ड। बेंट खुला हुआ टाइप, तो ये ओपनिंग है ना। पाइस ये इज अ धार्मिक रिलीजियस। साइनो साइनोप्सिस इज अ समरी। रिक्यूपरेट रिकवर। नेक्स्ट है माई ग्रैंड फादर हैज़ इज अ प्लूरल, है ना। माई ग्रैंड मदर हैज़ 4, है ना, इज ऑलरेडी 4, देन चिल्ड्रन इज अ सिंगुलर, है ना। टाइगर हैव अ शार्प, टाइगर्स, है ना, तो टूथ नॉट टीथ इज अ प्लूरल। माई फीट हर्ट। कैट्स लाइक टू कैच माइस, बिकॉज माइस इज अ प्लूरल। 3 dash are waiting in a line. 3 women are waiting in line. The dash are on television. Particular, that's why MEN, man. The next है gain white, तो geese is a singular form of goose. The farmer has sheep. There are 5 jaguars.
मैनी डैश लाइक पिज़्ज़ा, मैनी पीपल लाइक पिज़्ज़ा। विल यू गो टू सी अ मूवी, सीन नहीं होगा क्योंकि बिल है, टू सीन भी नहीं होगा, इसलिए लास्ट ऑप्शन टू सी। ही हैज़ बीन इज द present perfect continuous, that's why ing watering. He always indefinite ses, first option is a correct. Since then a new housing state this built has become very noisy. So again housing has been, I have already seen the red fort. He succeeded his perseverance and hard work by virtue of, ना on virtue of नहीं, by virtue इसके गुणों पर। My car broke down so I dash complete my journey, so I could not have complete my journey. I wonder why she ignored me when we met in the hallway. Do you think she dash have not recognized me? इसलिए might कम संभावना है, दैट्स वाई माइट। इंडिया वॉन द मैच विथ ईज, है ना, इन ईज नहीं होगा, बाई ईज नहीं होगा, ऑफ ईज नहीं होगा, विथ ईज होता है। माई सिस्टर हैज़ ऑफर्ड टू लुक आफ्टर इज करेक्ट, लुक वॉन्ट टू, लुक थ्रो, लुक एट, लुक आफ्टर, है ना, देखभाल करना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है, पार्ट बी आ गया इसमें, नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिंदु और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? राइट ऑप्शन है नर्मदा। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे इज अ नायर, शॉर्ट फॉर्म कहाँ पर है? ये बड़ोदरा में है। पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है? तो योग सूत्र के लिए प्रसिद्ध है। सुनामी किसके कारण नहीं होती? भूकंप के होती है। पानी के नीचे स्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, तूफान इसका कारण नहीं होता है ना। पीने का पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो मिट्टी के कणों की जमावट को दूर करने के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य उसका चुनाव है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसका राज्यसभा का चुनाव करते हैं। लोकसभा के सदस्य की अवधि के पद धारण करने की वो कितनी है? तो 5 साल। लोकसभा के सदस्य में से ही आपके जो है मिनिस्ट्रियल, सेंट्रल और पीएम वगैरह बनते हैं, इसलिए 5 साल। अगेन लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये आपका 25 साल हो जाएगा। धारा की इकाई क्या है? ओम जो है आपकी धारा की इकाई है। दूरबीन का उपयोग क्यों देखने के लिए किया जाता है? दूरबीन का उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। भारत के पहले उपग्रह का नाम पर किसके नाम पर रखा गया? तो आर्यभट्ट। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन डैश पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा ओजोन परत, तो किसको प्रतिबंधित करती है? तो ये पराबैंगनी किरणों को प्रतिबंधित करती है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। स्वर्ण मंदिर आपका कहाँ है? अमृतसर में स्थित है। महाप्रबंधक जीएम को कौन सा पास मिलता है? तो गोल्ड पास जीएम को मिलता है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका जो एससीआर का जो मुख्यालय है आपका, ये आपका सिकंदराबाद में, और एसीसीआर का बिलासपुर में। एचआरएमएस का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसका हिंदी का नाम भी आ जाता है, तो आप हिंदी का नाम भी एक बार सुन लें, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली। पितृत्व अवकाश जिसको पेटर्निटी लीव बोलते हैं, ये कब तक का होता है? 15 दिन का होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आए हैं आपके 70 से लेके, मैथ का वेटेज इसमें काफ़ी था, तो मैथ का डिस्कशन तो आप इसको सोल्व करके आप इसको देख सकते हैं ना। 100 तक ये आपके इसकी ये जो है आपका 92 तक आपका मैथ का पोर्टेज है। फिर 93 से आपके अगेन जो है क्वेश्चन आंसर आए थे, तो मैं उनको बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा जोनल मुख्यालय शेयर संयोजन गलत है? तो ईसीआर जो आपका है हाजीपुर इज करेक्ट आंसर। एनआर आपका दिल्ली भी है, और आपका एनडब्ल्यूआर जो है वो जयपुर है। और दक्षिण पश्चिम रेलवे है ना, दक्षिण पश्चिम रेलवे एसडब्ल्यूआर जो है आपका मैसूर, ये गलत जवाब।
फिर पृथ्वी का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा जो है पृथ्वी का सबसे कठोर तत्व है। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण को संदर्भित करता है? आर्द्र भूमि के, या जिसको वेटलैंड भी बोलते हैं। वर्तमान में पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन है? तो श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय ये महाप्रबंधक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जिनेवा में है। पटना डैश के नदी किनारे स्थित है? तो पटना जो आपका है गंगा नदी के किनारे स्थित है। पूरी शिवरात्रि अवधि में कितनी बार छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है? तो आपका ये 6 बार आप छुट्टियों का नकदीकरण कर सकते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष के दौरान किया गया था? तो 1955 में आपका प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंडल रेल प्रबंधक जी इसके अध्यक्ष होते हैं। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड ही इसके अध्यक्ष होते हैं। राजभाषा में कौन शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी जो है वो राजभाषा में शामिल नहीं है। संविधान की किस अनुसूची में राज्य के राजभाषाओं का उल्लेख है? तो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। इसका करेक्ट आंसर है 8वीं। राजभाषा के नियमानुसार भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कितने क्षेत्रों में राजभाषा में विभाजित है? ये 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। संघ की राजभाषा कौन सी है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर है देवनागरी। हिंदी दिवस आपको कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। राजभाषा के संबंध में बनाए जाने वाले राजभाषा नियम 1976 किस राज्य में लागू नहीं होते? तो तमिलनाडु में नहीं होते। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो